अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हर रोज मिलेगी आपको एक नई जानकारी। नवधा भक्ति क्या है? रामचरितमानस। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है। उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति आती है। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है वे प्रचार प्रसार किया है। नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सत्ययुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम ने माँ शबरी से कहा था। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। 9 प्रकार से भक्ति श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार से भक्ति से थोड़ा सा अरण्य कांड में है। जब माता शबरी कहा कि मैं नीच अधम मंदबुद्धि हूँ तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ, तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। फिर श्री राम नवधा भक्ति कुछ इस तरह कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करी कपट तजी गान। श्री रामचरितमानस। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। चरण कमलों की सेवा करना यह तीसरी चरण सेवक भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूहों का गान यानी कीर्तन भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। अर्थात मेरे प्रांत मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास यह 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सब मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी परदोषा। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। अर्थात 7वीं भक्ति है भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत प्राणमय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, नव मोह एको जिन की हुई, नारी पुरुष सचराचमानस अरण्य कांड। अर्थात 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना है। वह स्थिर पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। अर्थात हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जय श्री राम। दुर्लभ दुनिया मित्रवर, सघन विरल संसार, लगा प्रीत श्री राम से, हो जा जग से पार। गुलदस्ता